Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, क्यों डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए एंड इसकी कॉस्ट क्या होती है। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हिट द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कभी भी अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे दांत में हो सकता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। दांतों में इन्फेक्शन होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन अगर दांतों के नर्व्स तक वो इन्फेक्शन चला गया हो, दांतों के नसों में अगर वो इन्फेक्शन चला गया हो, तो उस टाइम पे डेंटिस्ट कहते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपके दांतों में रूट कैनाल कराने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो सबसे पहले कुछ पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उसको दर्द होना, जो पेन होता है वो बहुत ही हॉरेबल पेन होता है एंड ये रिफर्ड होता है, यानी कि कान तक जाता है, सर तक जाता है। कभी कभी तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके कान में दर्द हो रहा है, शायद कान में प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम उसके दांत में होती है। तो इस तरीके का ही पेन होता है। ये मोस्टली जो पेन होता है ये रात में आता है, नाइट टाइम में मोस्टली होता है, या फिर कभी खाना फंसने के बाद ये पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का अगर आपको पेन है, इस तरीके का प्रॉब्लम है, और कुछ पेशेंट्स को सेंसिटिविटी होती है, कुछ भी ठंडा गर्म खाया तो एकदम से झंझनाहट महसूस हो रही है, या फिर आप खुद भी चेक कर सकते हो आपके माउथ में बड़ा सा कोई होल होगा, तो हो सकता है उसमें रूट कैनाल कराने की जरूरत पड़ी। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको, इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स आ रहा है, तो आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके ये पता लगाना है कि इस दांत में रूट कैनाल कराने की जरूरत है कि नहीं है। जब आप किसी भी डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले एक एक्सरे लेता है और एक्सरे से ही कंफर्म होता है कि दांत का जो इन्फेक्शन है नर्व के अंदर पहुंचा है कि नहीं है। तो अगर ये नर्व में पहुंच गया तो रूट कैनाल कराने की ही जरूरत पड़ती है, रूट कैनाल के लिए रिकमेंड किया जाता है। आप जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर में हम अगर बेसिक सिंपल शब्दों में समझे तो दांत की जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड नर्व है, उसको रिमूव करके उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। तो कुछ पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं मैम दांत वही रहेगा ना। हाँ जी हाँ, दांत बिल्कुल वहीं पे रहेगा, हम सिर्फ दांत के अंदर में जो इन्फेक्शन है वो रिमूव करेंगे। तो उसमें रिमूव करने के लिए कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती है, कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं और उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर होता है। इसमें हो सकता है पेशेंट को विजिट में आना पड़े, कभी 2 बार भी आना पड़ सकता है, 3 बार भी आना पड़ सकता है, और कभी सिंगल विजिट में भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि दांत में इन्फेक्शन कितना है। तो अब हम जानते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होती है। इसकी कॉस्ट हर जगह अलग अलग होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी कॉस्ट हर स्टेट में हर जगह डिफरेंट कॉस्ट होती है। जैसे कि इसकी कॉस्ट किसी किसी क्लिनिक में आप देखोगे, अगर रूरल एरिया में जाओगे, गाँव के किसी क्लिनिक में जाओगे, तो वहाँ पे हो सकता है 2000 रुपीज़ से स्टार्ट हो, लेकिन अगर किसी आप सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे 4000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ पर टूथ रूट कैनाल की कॉस्ट हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।